गरीबों जनता अमीरों की पैरों तले दबी हुई है। इन सभी जलीलों को मारकर गरीबों को मुक्ति दिलाना हम लोगों का और हम लोग का चुप नहीं बैठना चाहिए। बांसी मैंने सुना है कि एक बड़ा ही कला के लड़का अपने ही पिता और बहन का हत्या करके उल्टे यहाँ कैसे श्याम सुंदर जी को इसके बाद क्या हुआ सरदार? इसके बाद वो लड़का पुलिस स्टेशन जाकर श्याम सुंदर तथा उसके बेटा विशाल को पकड़वाने के लिए सेठ के घर तक आया और वहाँ आने पर पता चला कि वही लड़का अपने पिता और बहन का फिर क्या हुआ सरदार? यही कि पता चल जाने के बाद वो लड़का अपने पिता और बहन का खून किया है, तब उसे पुलिस जेल लेके गई और वो लड़का जेल से भी फरार हो गया। यह बात सरासर झूठ होगा सरदार। एक लड़का अपने पिता और बहन का खून नहीं कर सकता है। ये सब साजिश सेठ का होगा। उसी ने किसी प्रकार का षड्यंत्र रच कर उस लड़का को जेल भेजवाया होगा। मेरी भी यही अनुमान है। ये सारी करतूत उस हरामखोर वाह रे जमाना, वाह रे सरकार, कहीं भी ये लेकर के गरीब का लड़का डाकू बनता है और बिना पढ़ाई लिखाई धनी व्यक्ति पैसे के बल पर नौकरी करता है। वाह रे जमाना, वाह रे समाज। ये कौन है धर्मा? इसको अपनी जान से डर नहीं है क्या? सरदार, जब मैं वन वाले किनारे छोर पर घूम रहा था तो इस लड़के को अपने अड्डे की ओर आते देखा तो पकड़ लाया हूँ सरदार। तुम कौन हो मूर्ख? जो हमारे ही लड़ा की ओर आने का दुसाहस किया, कौन साला तू कौन है? सरकार, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या बोला? तू बिना बाप का बेटा है? सरदार, लगता है ये पुलिस का सीआईडी है। नहीं सरदार, मैं पुलिस का सीआईडी नहीं हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं बड़ा रिकौला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोशन है। ओह, तुम वही लड़का हो ना जो अपने पिता और बहन का खून करके जेल से फरार हुआ?
सरदार, यह लड़का मेरे नजर में गुनहगार नहीं है, अपने पिता और बाप का कातिल नहीं है। हाँ सरदार, मैं अपने पिता और बाप का खून नहीं किया हो। फिर तुम्हारे पिता और बाप का खून किसने किया? अरे भाई गला में तो माला। सरदार, मेरा खुशी भरी दुनिया एक थी, सेठ कलर का विशाल ने मेरे प्यारी बहन को वीडियो में डाल दिया था नहीं? बीच चौराहे में ले जाकर वो हत्या कर दिया। फिर तुम्हारे पिताजी कैसे मरे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा पिताजी को ये पता चला कि मधु को सेठ का बेटा ले गया, अरे कर मुझे तो पिताजी और सेठ के घर गए। वहाँ पर पिताजी के मार के फेंकवा दिया। फिर तू जेल से कैसे भागा? तो इन सब बातों के पता चला था, मैं पुलिस स्टेशन गए, सेठ के विरोध मामला दर्ज कराया। पुलिस हमारे हाथ में हथकड़ी लगा दी और ले जाके कटघरे में डाल दिया। अभी तो अरे ना बेटा लड़ा है, कभी को कहीं भगा लग रही है। ये बात सुनकर मेरी प्यारी माँ चल बसी। वास्तव में गमधारी रास्ता है तुम्हारा। आज के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। तुम हम लोग के साथ रहोगे तो इन समाज में जितने कचरा लोग हैं उन लोग का सफाई करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। बाजा और थोड़ा पट थोड़ा पट ये तो आपको जाता है सरदार, या हम सब साफ है। रोजान जब कभी जिंदगी अकेली राह पर गुजरने लगती है, तब जिस पथ पर चलना चाहिए उसी पथ पर अपना ईमान खुशियाया कर जान भी बलिदान देना पड़ता है। हम सब डाकुओं का जिंदगी दुखों से भरी है। आप सब जैसे करेंगे वैसे मैं करूंगा। नहीं रोशन, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करना चाहिए। कहे हुए बात सुनकर उस पर मन विचार बनाना चाहिए। अगर वो बात सटीक हो तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, अब काम हो चली है, तुम सब सतर्क रहना, कहीं पुलिस ना आ जाए। जैसा हुकुम सरदार। चलो रोशन।
यानी कि नाच नाच सरदार मेरा कहना सच है ना? वास्तव में रोशन निर्दोष निकला। मेरा समझ से एक दिन रोशन हम सब डाकुओं का हुकूमत चलाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो जाए। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सोचता हूँ अपना सरदारी तुम सब में किसी को सौंप कर सन्यासी बन जाऊं। खैर दिल्ली बहुत दूर है। चलिए सरदार